ओके, आखिर तुमने सूर्या को बेल दिलवा ही दी। दुर्गा राव, सर। मैडम को सूर्या के पास ले जाओ। ठीक है सर। ओके सर। इधर आइए मैडम। मैडम, आप सूर्या के जीवन में एक देवी बनकर आई हैं। मैं तो बहुत खुश हूं मैडम। अरे ये क्या कर रहे हो? भाई प्लीज भाई मत मारो भाई। 5 साल के बाद तुम बाहर जाने वाले हो, तुम्हें बेल मिलने वाली है। क्या कर रहे हो भाई? तुम मत मारो प्लीज। पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो उसे। उसे मत मारो। छोड़ दो उसे। मत मारो उसे। रुक जाओ, मत मारो। रुक जाओ भाई। अरे अब इसे जिंदगी भर के लिए जेल हो जाएगी मैडम। मैं भी यही चाहती थी। सूर्या की कहानी को आपने इस बटन कैमरे के जरिए मुझे रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। आज जब सूर्या की बेल कैंसिल हो गई तो आपने कहा कि आप भी यही चाहती थी। ऐसा क्यों? एक फेक आईडी के जरिए सारी फुटेज सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। राजा गोपाल जी के मर्डर का मुख्य अपराधी सूर्य प्रकाश के साथ आखिर क्या हुआ, जिसे 5 साल की सजा हो गई थी और जिसे कुछ ही घंटों में बेल मिलने वाली थी, उसका क्या हुआ इस वीडियो में देखते हैं। अरे भाई, आपको तो बेल मिलने वाली है। आज तो बड़े खुश हो गए ना। वैसे कुछ दिन में मैं भी यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। बाहर हम दोनों साथ में मस्ती करेंगे भाई।
खूब पार्टी वार्टी करेंगे। भाई भाई इसने मुझे मारा। तूने इसको मारा? पागल हो गया क्या? मुझे भी मारा। क्यों मार रहा है मुझे? क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है मुझे? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? क्यों मार रहा है मुझे? मेरे को मारेगा? मेरे को मारेगा? हमें मारेगा? हमको मारेगा तू? छोड़ना मत इसे। मारो। पुलिस डिपार्टमेंट आखिर क्या कर रही थी जब जेल में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था? इस घटना पर ह्यूमन राइट्स क्या प्रतिक्रिया दिखाएगी? ह्यूमन राइट्स ऑफिसर पृथ्वी नारायण हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। चलिए उनसे ही पूछते हैं। मैंने अभी ये वीडियो देखा। हम जेल पहुंचकर इस पर तुरंत एक्शन लेंगे। दीदी, आपको पता था ये सब होने वाला है? मुझे पता था कि वो लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे सूर्या जेल से बाहर ना आ पाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? बेल लेकर उसे बाहर लाएंगे। ओह, इस घटना से हमें क्या फायदा होगा? केस को मजबूती मिलेगी। अगर आप 5 साल पहले मिली होती तो सूर्य के साथ ये सब नहीं होता। मुझे लॉ की डिग्री 5 साल पहले मिल गई होती तो मैं सूर्या के साथ ऐसा नहीं होने देती संतोष। तीस एकड़ में ये जेल फैला हुआ है। 300 सिक्योरिटीज हैं, 100 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। किसी ने आपकी जानकारी के बगैर इस तरह का वीडियो बनाया है। क्या कर रहे थे आप उस समय? अगर आप उसे जाने देते तो बाहर आकर कम से कम वो अपने काम धाम में बिजी हो जाता। ये सब होने कैसे दिया आपने? मुझे लगा वो बाहर जाके आपके साथ कुछ गलत करेगा, इसलिए मैंने। मेरे साथ? अगर वो मुझसे टकराया तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। वो ह्यूमन राइट्स वाली जेल में आ रहा है ना, उसने आप पे आरोप लगाया तो सस्पेंड होने के बाद आराम से घर बैठ जाना। और अगर मेरा नाम सामने आया। नमस्ते सर। आप ही चले? यस सर वो हाथापाई इसलिए हुई क्योंकि वीडियो देखा है हमने। सूर्यप्रकाश कहाँ है? सॉरी सूर्यप्रकाश, आप पर ऐसा हमला हुआ उसका हमें दुख है। हम कंसल्ट ऑफिसर के खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। इन पेपर पर आप साइन कर दीजिए। हम कोर्ट से गुजारिश करेंगे आपकी बेल के लिए। इतना कुछ होने पर भी आप बेल की बात कर रहे हैं? हर एक चीज का प्रोसेस होता है सूर्यप्रकाश। इस दुनिया में आने के लिए इंसान को पूरे 9 महीने लगते हैं, लेकिन मुझे इंसाफ मिलने में इतना वक्त क्यों लग रहा है सर? अगर मैंने गुनाह किया है तो मुझे सजा दीजिए, और अगर नहीं तो मुझे बाहर जाने दीजिए। सूर्य प्रकाश के केस में ह्यूमन राइट्स ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है ताकि सरकार इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजे। सूर्य प्रकाश जो कि 5 सालों से जेल में कैद हैं, उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं, देखते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, राजगोपाल जी के मर्डर को आज 5 साल हो चुके हैं। बंडी सूर्यप्रकाश के खिलाफ हम सारे एविडेंस कोर्ट में पहले ही पेश कर चुके हैं। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट वो सबूतों पर नजर डालें और एक्यूज की सजा जारी रखने की कृपा करें। एनीथिंग फ्रॉम डिफेंस लॉयर? गुड मॉर्निंग योर ऑनर, मैं आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करने की परमिशन चाहूंगी। यस, ग्रांटेड। ऑब्लाइज्ड योर ऑनर। जैसा कि बताया गया है कि मेरे क्लाइंट ने 10 लाख रुपए के लिए ही मर्डर किया, पर अब तक ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि वो पैसे दिए किसने। 5 साल पहले अक्यूज को ढूंढ निकाला, अब पता नहीं अक्यूज 2 कब मिलेगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरे आरोपी भी जल्दी गिरफ्तार होंगे। Then why is the public prosecutor demanding that my client be punished immediately? Your Honor, पुलिस को अपनी पूरी ताकत दूसरे आरोपी को ढूंढने में लगानी चाहिए ताकि चेन ऑफ इवेंट से ये केस क्लियर हो पाए। इन लोगों ने अब तक सबमिट क्यों नहीं किया? एनीथिंग टू से? इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है सर। नीड सम मोर टाइम सर। और कितना समय लोगे? सर इससे एक बात क्लियर हो चुकी है योर ऑनर कि असल में सुपारी देने वाला कोई है ही नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, आई एम अपीलिंग टू यू। मेरे क्लाइंट के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पॉइंट नोट किया जाए। योर ऑनर, पुलिस ने एक शर्ट बरामद की और बताया कि यही शर्ट मर्डर के दौरान यूज की गई थी। जब पुलिस ने मेरे क्लाइंट को अरेस्ट किया तब इन्होंने सीसीटीवी से मिले सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोर्ट में पेश किए थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि मेरे क्लाइंट ने 3 बार विक्टिम को फॉलो किया और उन पर नजर रखी। मतलब मेरे क्लाइंट ने पूरे दिन यही शर्ट पहनी होगी। तो क्या मेरे क्लाइंट ने सिर्फ 10 मिनट में अपनी शर्ट चेंज कर ली और फिर मर्डर किया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यकीन है कि अक्यूज ने पुलिस को गुमराह करने के लिए यह सब किया हो। रिस्पेक्टेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अभी पता चल जाएगा कि कौन किसे गुमराह कर रहा है। योर ऑनर,
आपके सामने एक रिपोर्ट रखी है। पुलिस ने जो शर्ट बरामद की उसका साइज XXL था। मेरे क्लाइंट की शर्ट का साइज L है। वो अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर गए। उनका पीछा करने का या उनका खून करने का इनका इरादा नहीं था। योर ऑनर, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाई, मैं उन्हें क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगी। मुझे परमिशन दीजिए। परमिशन ग्रांटेड। विक्टिम के सीने में चाकू से 3 बार वार किया गया और जख्म 9 इंच गहरा था। पीछे से 2 बार जख्म 8 इंच गहरा। सही कहा? यस। सूर्य प्रकाश राइट हैंडर है या लेफ्ट हैंडर? राइट हैंडर। राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे हैं। थैंक यू, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, 12 साल पहले जब मेरा क्लाइंट क्रिकेट खेल रहा था तब उसके राइट हैंड का अंगूठा घायल हो गया था। जख्म ठीक होने के बाद भी उसके राइट हैंड का अंगूठा काम नहीं कर रहा था। ये सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर की एक्सरे रिपोर्ट है। योर ऑनर, आप देख लीजिए। मेरा क्लाइंट जो अपने अंगूठे को मोड़ भी नहीं पाता, वो विक्टिम के सीने में 3 बार 9 इंच के घाव और 2 बार 8 इंच के घाव कैसे दे सकता है? योर ऑनर, Hence, technically and medically, it has been proved as a false allegation. आपको कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं। आई विटनेस चंदू को भी क्रॉस एग्जामिन करने की परमिशन चाहूंगी, योर ऑनर। ग्रांटेड। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैडम। सूर्य प्रकाश को राजगोपाल जी का मर्डर करते हुए देखा? देखा था मैम। कैसे देखा? आंखों से देखा था। उस वक्त आपने अपना चश्मा पहना था या नहीं? मेरी नजरें बहुत कमजोर हैं मैडम। मैं नहाने जाता हूँ तो भी चश्मा पहन के जाता हूँ। नोट दिस पॉइंट, योर ऑनर। एक बार वीडियो को देखते हैं। मर्डर वाले दिन ये विरोध प्रदर्शन में शामिल थे और उस दिन विरोधियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, जिसकी वजह से इनका चश्मा टूट गया था। पुलिस इन्हें दोपहर के 12 बजे पुलिस कस्टडी में ले गई और शाम के 5 बजे रिलीज किया गया, जहां से ये सीधा आई हॉस्पिटल गए थे चश्मा बनवाने के लिए और इन्होंने वहां 1700 रुपए भी पे किए थे। 2 दिन बाद नया फ्रेम मिला। ये रही उसकी बिल की कॉपी। जो इंसान चश्मे के बिना कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि नहाने भी नहीं जाता, उसने उस रात को चश्मा नहीं पहना था। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इन्होंने 20 फीट दूर से राजगोपाल को पहचान लिया? क्या ऐसे आई विटनेस पर यकीन कर सकते हैं? इन फॉल्स एलिगेशंस के बावजूद क्या मेरे क्लाइंट को सच में सजा मिलनी चाहिए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, योर ऑनर। इतने सालों की अंडर ट्रायल कस्टडी के बावजूद मेरे क्लाइंट का बयान आज तक नहीं बदला। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे क्लाइंट को निर्दोष करार दिया जाए। दैट्स ऑल, योर ऑनर। इस महीने की 4 तारीख को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। राजगोपाल मर्डर केस में बंदी सूर्य प्रकाश के खिलाफ लगाए गए सारे चार्जेस बेबुनियाद है, कोर्ट ऐसा मानती है। सूर्य प्रकाश ने 5 साल अंडर ट्रायल कस्टडी में बिना वजह बिताए हैं। इसके लिए कोर्ट माफी चाहती है और सूर्य प्रकाश को निर्दोष साबित करते हुए बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू, योर ऑनर। भाई
चल भाई। सर प्लीज कुछ बताइए। सर आपने सब कुछ खो दिया, बताइए इसके बारे में। सर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज जवाब दीजिए सर। सर कुछ तो बोलिए सर। आइए दीदी। हाँ, ये मेरा पहला केस था जिसे मैं आर्ग्यू करके जीती हूँ। अगर आप जजमेंट की कॉपी दे दे तो अच्छा होगा। अभी जजमेंट कॉपी आई नहीं। बेटा गुस्से में आकर कभी कोई गलत काम मत करना। सर बताइए सर, क्या कहा उन्होंने? क्या बताइए सर। राजगोपाल जी के मर्डर के आरोप में मैं पूरे 5 सालों तक जेल में रहा। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर आप सबसे अलग हैं। क्योंकि तब आद्या नहीं थी। आद्या? वो हमारी बेटी बनकर घर में आई थी।